चलिए जी, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। और हाँ जी, कहाँ तक हुआ था ये पहले बताइए तो। कन्वर्जन हो गया था, है ना? यस सर। यस प्रीफिक्स सर, का बता इनपुट्स टू दिए थे एल्गो प्रीफिक्स। और एक एग्जांपल बता दिए थे। अच्छा, और ये नहीं भेजे थे तो सबसे पहले ये भेजने वाला काम कर दें, है ना? कि पहले पढ़ा ले फिर भेजने वाला काम करेंगे। आज ही वाला भी पढ़ा के भेज दीजिएगा सर साथ में ही। सर आपका माइक ऑफ है। आवाज नहीं आ रहा सर। माइक कैसे ऑफ हो जा रहा है मेरा? ओके, आज का जो टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, द टॉपिक इज इवैल्यूएशन ऑफ पोस्टफिक्स एंड प्रीफिक्स। ओके, यस सर। ठीक है। इवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है? कैलकुलेशन। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग इवैल्यूएशन ऑफ इनफिक्स देखें, जो कि हमारा डिफॉल्ट सिस्टम है, तो ये तो हम लोग ऑलरेडी मैथमेटिकली करते आए हैं, सीखते आए हैं। ठीक है, और हमने हमारा कंप्यूटर भी इसके लिए तैयार है, क्योंकि कंप्यूटर बनाते समय ही हम लोगों ने वो सारे कंसेप्ट जो हमने मैथ में सीखा वो कंप्यूटर को बता दिया। क्या भाई? तो इफ समबडी सेड अबाउट कि 2 + 3, ठीक है, तो हम आंसर क्या देंगे इसका? 5। और अगर हम कंप्यूटर को भी कहेंगे 2 + 3, तो वो भी आंसर क्या देगा? 5। इसका मतलब है कि इस वर्क को बाय डिफॉल्ट हम भी जानते हैं, और इस वर्क को बाय डिफॉल्ट कौन भी कर रहा है? कंप्यूटर भी कर रहा है। क्लियर? बट यस जो सर। हमारा टॉपिक है वो ये है कि अगर इनफिक्स को दो और तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, तो उन दो और तरीके को इवेलुएट भी तो किया जा सकता है। हम कंप्यूटर को 2 + 3 दें तो ही क्यों 5 करें? हम उसको अगर +2 3 दें तो भी वो 5 करे, 2 3 प्लस दें तो भी वो क्या करे? 5 करे। यही हमारा कंसर्न है इवेल्युएशन को लेके। क्लियर? क्लियर? सर यस सर। ठीक। तो इवेल्युएशन मीन्स to solve the expression, to solve or calculate the expression. ठीक है,
ओके, अब आते हैं हम लोग बात करते हैं पहले बात करते हैं पोस्ट फिक्स इवैल्यूएशन। ठीक है, इसका मतलब हो गया कि टू सॉल्व दी पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन। ठीक है, तो कैसे करेगा? तो इसके लिए हमारे पास एल्गोरिथम है, तो इसका एल्गो हमको यूज करना होगा। ये एल्गो कंप्यूटर को बताना होगा, तब जाके हमारा कंप्यूटर जो है वो पोस्ट फिक्स को इवेलुएट करेगा। आवाज क्लियर आ रही है? यस यस सर। सर। ओके, एल्गो में भी मैं उसी तरीके से जैसे कन्वर्जन में आपको लेके आगे बढ़ रहा था कि पहले हम लोग पोस्ट फिक्स करते हैं फिर प्रीफिक्स करते हैं। ठीक है, उसका कारण वही है, लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट स्कैनिंग वाला लेके। ठीक है, तो प्रीफिक्स में अगर लेंगे तो वही राइट टू लेफ्ट हो जाएगा, और चूंकि हमारा डिफॉल्ट अंडरस्टैंडिंग सिस्टम हमेशा लेफ्ट टू राइट का रहा है ज्यादातर। ठीक है, तो इसलिए मैंने सोचा कि पहले पोस्ट फिक्स बता देता हूँ फिर प्रीफिक्स बता देता हूँ। ओके, और जितने भी तरीके बताए जा रहे हैं ऐसा भी नहीं है। ठीक है, अगर प्रीफिक्स मान लीजिए राइट टू लेफ्ट है, तो इफ समबडी सेड कि हम उसको रिवर्स कर देंगे और फिर उसको हम लेफ्ट टू राइट स्कैन करेंगे, तो वो भी पॉसिबल है। नहीं, तो एक तो काम करना ही है, एक और काम उसमें ऐड करना होगा। जैसे हम प्रीफिक्स में बताते हैं राइट टू लेफ्ट स्कैनिंग, कोई कहेगा कि क्यों हम करेंगे, हम प्रीफिक्स आप हमको दीजिए, हम उसको रिवर्स कर देंगे और स्कैनिंग राइट टू लेफ्ट के बजाय हम क्या लगा देंगे, लेफ्ट टू राइट। राइट लगा देंगे, तो वही बात होगा। हम कहेंगे हाँ बिल्कुल वही बात होगा। ठीक है, ओके, लेकिन एक नया उसमें हमको लॉजिक जोड़ना होगा ना। ओके, इसलिए हम लोग इसको ऐसे लेते हैं, लेकिन अगर कोई कहता है कि हम ऐसा करेंगे तो दैट इज ऑल्सो ओके। ठीक है, वो भी सही है। ओके, हम लोग इसके जो जनरल तरीका है उसी पे आगे बढ़ते हैं। तो इसमें सबसे पहले कहता है नंबर 1, स्टैक का इस्तेमाल यहाँ पे भी होगा। कन्वर्जन में स्टैक में ऑपरेटर जाता है, ये ध्यान रखिएगा। और इवेल्युएशन में, ठीक है, कोई भी इवेल्युएशन करे, ठीक है, इवेल्युएशन में स्टैक में कौन जाएगा? ऑपरेंड। ऑपरेंड, उल्टा हो जाता है बिल्कुल। ठीक है, तो पहला काम है टेक अ पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन। ठीक है, नंबर 2, scan the postfix expression from left to right character by character. Number 3, अब दो ही बात होगी। पहला पॉइंट कि इफ ऑपरेंड, then push it to stack। अगर ऑपरेंड है तो क्या करना है उसको, स्टैक में इंसर्ट कराना। और इफ ऑपरेटर
देन, ठीक है, तो आपको क्या करना है, नंबर 1, अगर ऑपरेटर मिलता है, पॉप 2 टाइम्स। कितना बार पॉप करना है, पॉप 2 टाइम्स। कितना करना है, कितना बार पॉप करना है स्टैक से, 2 टाइम 2 बार, ठीक है। पहला जो पॉप होगा वो बी में होगा, ठीक है। पहला पॉप करके उसका वैल्यू आप किस में रखेंगे, बी में। ठीक है। और जो दूसरा पॉप करेंगे उसको एक वेरिएबल किस में रखेंगे, ए में। अगर यहाँ ऊपर ए नीचे बी कर दीजिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा फिर, ठीक है। तो पहला किस में कीजिएगा, बी बी में। में, और दूसरा किस में कीजिएगा, ए में। ए में, ठीक है। उसका कारण ये है कि स्टैक में जो ऑपरेंड रह रहा है, तो ऑपरेंड जो है, हम तो लेफ्ट टू राइट स्कैनिंग कर रहे हैं, और जो ऑपरेंड वो एडजस्ट करके रखे हुए हैं, उसको भी तो लेफ्ट टू राइट मैनर में मिला होगा, लेकिन निकालेगा तो वो तो राइट टू लेफ्ट मैनर में निकलेगा। मैं जो बोल रहा हूँ समझ में आ रही बात, कितने लोगों को समझ में आ रही है। जैसे हम स्कैनिंग यस सर। स्कैनिंग कर रहे हैं लेफ्ट टू राइट, और ऑपरेंड को हम रखते जा रहे हैं स्टैक में, ठीक है। लेकिन हमारा पर्पस क्या है यहाँ, कि लेफ्ट टू राइट ही ना सॉल्व करना। लेकिन जब हम उससे निकालेंगे तो वो तो लीफो मैनर में ना काम करता है, तो वो तो जो बाद में आया उसको पहले दे देगा, तो मैनर हो जाएगा राइट टू लेफ्ट। समझ में आ रही बात, यस सर। ठीक है। इसलिए इसमें बी हो जाएगा और तब ए होगा, और जबकि यही काम प्रीफिक्स में करेंगे तो ए पहले होगा, बी बाद में। बाद में होगा। और यहाँ पे लेट सी ले लेंगे, और जो ए है, और जो आपका ऑपरेटर आया है, जो भी ऑपरेटर आया है, उस ऑपरेटर का यूज करके यहाँ पे इनफिक्स में सॉल्व कर देंगे, क्योंकि कंप्यूटर तो इसको समझ जाएगा। कंप्यूटर तो इसको तो समझेगा ना जी, क्योंकि ये तो अब इनफिक्स में हम कर दिए उसको, ठीक है। अब कंप्यूटर इसको सॉल्व करेगा, उसका रिजल्ट किसको दे देगा, सी को। अब हम क्या कह रहे हैं दूसरा में, कि ये जो सी आया, उस दिस सी, उसको फिर किस में रख देंगे, स्टैक में। दैट्स इट। अब 5 में लिखेंगे कि रिपीट 2 to 4 until scanning ending। until scanning, जब तक स्कैनिंग एंड ना हो जाए तब तक 2 to 4 को करते रहिए। एक चीज यहाँ पे है कि जब स्कैनिंग एंड होगा तो आपके स्टैक में सिर्फ एक ही वैल्यू होगा, ठीक है। तो पॉप द वैल्यू फ्रॉम स्टैक एंड शो द रिजल्ट, और वो क्या होगा, रिजल्ट होगा। जब स्कैनिंग कंप्लीट होगा, आपके स्टैक में सिर्फ एक ही वैल्यू बचा होगा, और उसको आप पॉप कीजिए, ठीक है। पॉप द वैल्यू फ्रॉम स्टैक एंड शो द रिजल्ट, और उसको दिखा दीजिए। दैट्स इट, ठीक है, ओके। इसको ड्राई रन किया जाए, यस सर। ठीक है। तो इसका ड्राई रन करते हैं। ड्राई रन में कोई एक्सप्रेशन बोलिए। तो जो बताए थे उसी को बता दीजिए। एग्जाम्पल जो लिखवाए थे, a प्लस बी इंटू सी बाई डी। अरे बाबा, तो वो तो कन्वर्जन के लिए था, तो हम वेरिएबल भी ले लिए थे। यहाँ इवैल्यूएशन सीखना है
तो अगर हम वेरिएबल ले रहे हैं तो उसका वैल्यू होना चाहिए ना। ओ अच्छा, हाँ यस सर। तो आप वैल्यू बता दीजिए, आप वही चीज पे वैल्यू पुट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो पोस्ट फिक्स में ना। हाँ पोस्ट फिक्स में बताइए, पहले इनफिक्स बोलिए ना, हम पोस्ट फिक्स खुद ही बदल देंगे उसको। 2+3 हाँ 2+3 into 15 इंटू सिंगल डिजिट में दीजिए तो ज्यादा बेहतर है। into 6 इंटू 6 by 8। बाई 8, यही ना है। तो ये हो जाएगा आपका 2+3 6 इंटू हो जाएगा, ठीक है, /8 हो जाएगा, और फिर हो जाएगा 2+3 6 इंटू 8 और फिर हो जाएगा 2 3 6 इंटू 8 यही होगा ना। यस सर। ठीक, अगर हम इसको करते हैं इनफिक्स में ही ऑपरेशन करते हैं तो कितना रिजल्ट मिलता है हमको? 18। फ्रैक्शन में चल जाएगा सर। फ्रैक्शन में चल जाएगा तो राउंड में ले लीजिए ना, 18/8। 18/8 कितना आया? 8 दूना 16, 2 प्लस, ठीक है, 4 पॉइंट समथिंग। 18/8 आ जाएगा, ठीक है, 18/8 तो हो जाएगा 8 दूना 16, 2 इसमें आ जाएगा आंसर कितना? 4 तो इसमें भी कितना आना चाहिए 4। इंटीजर में? आएगा ना। यस सर। तो यही लेके चलते हैं और देखते हैं क्या होता है। ठीक, अब इसके ड्राई रन में सबसे पहले यहाँ पे आप लिखेंगे 2 पार्ट, एक लिखेंगे स्कैन, यहाँ लिखेंगे स्टैक, और यहाँ लिखेंगे इवैल्यूएशन। ओके, अब क्या करना है हमको, यहाँ पे स्कैनिंग करना है। हमारे पास ये वाला एक्सप्रेशन है ना, तो लेफ्ट टू राइट स्कैनिंग करना है, तो पहले क्या मिलेगा हमको बताइए? 2 2 ऑपरेंड है, कहाँ जाएगा? स्टैक में। इवैल्यूएशन इस केस में होगा, नहीं। ठीक है, इसको इवैल्यूएशन कहते हैं। ये जो काम किए हैं ना, इसी को इवैल्यूएशन बोला जाता है। ठीक, अगला वैल्यू क्या आएगा? 3 कहाँ जाएगा? स्टैक में। इवैल्यूएशन होगा। नहीं। अगला वैल्यू क्या आएगा? 6 कहाँ जाएगा? इवैल्यूएशन होगा। नहीं। अगला क्या आएगा? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई क्या है? ऑपरेंड है का ऑपरेटर है? ऑपरेटर। तो क्या कह रहा है कि 2 बार पॉप करना है, पहला पॉप बी में करना है, इवैल्यूएशन होगा अब इस बार। तो बी में क्या आ जाएगा? बी में आ जाएगा 6। और ए में क्या आ जाएगा? 3 3। तो यहाँ बच क्या जाएगा? 2 2। और यहाँ पे क्या करना है? C इज इक्वल टू ए, यानी कि 3। ए ऑपरेटर आया है मल्टीप्लाई, बी यानी कि 3 × 6 यानी कि कितना? 18। अब इस 18 को उसमें क्या लिखा है दूसरा नंबर में? 18 को हमको पुश करना है। यस सर। तो यहाँ हो गया 2 कोमा क्या हो गया? 18, ठीक है। अब अगला स्कैनिंग बताइए। 8 8, तो 2, 18, 8। सर 18 को स्कैन में क्यों लिखा?
नहीं, 18 स्कैन में क्यों नहीं लिखाएगा? 18 इसमें लिखाया है, पुश कर रहे हैं, तो आप लिख दीजिए, स्कैनिंग मत लिख दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए क्या, अच्छा, पुश, यहाँ से पुश हो रहा है, यस सर। ठीक है, या पुश इवेल्युएटेड वैल्यू ऐसे लिख दीजिए, ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं कि पुश इवेल्युएटेड वैल्यू, यहाँ ब्रैकेट में क्या लिख देते हैं, इवेल्युएटेड, है ना, क्योंकि एल्गो में लिखा हुआ है, यस सर, यस सर। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे हो गया नील। अब आया 8 के बाद क्या है, स्लैश, तो 2 निकलेगा, बी में पहले कौन निकला, 8, ए में कौन निकला, 18, तो क्या बच गया यहाँ पे, 2, और C इज इक्वल टू क्या करेंगे, 18/8 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यस सर। अब इस 2 को फिर से क्या करेंगे हम, ठीक है, 2 क्या है, इवेल्युएटेड वैल्यू है ना, इसको फिर इसमें रखेंगे, तो 2 कोमा क्या हो गया, 2, और ये हो गया नील। अगला स्कैनिंग क्या है, प्लस। प्लस, प्लस, तो बी में क्या निकला, अरे बी में क्या निकला, बी में 2। ए में क्या निकला, 2। और C इज इक्वल टू क्या हो गया, ए प्लस बी 4। ठीक है, और जब ये निकला दोनों, तो ये क्या हो गया, नील या एम्प्टी, ठीक है। Yes. अब आपका 4 जो है वो इवेल्युएटेड वैल्यू है, तो इसको भी तो भेजना है ना, किसमें है, इवेल्युएटेड वैल्यू को कहाँ रखना है, स्टैक में। स्टैक में, तो रख दिए, लेकिन इस केस में तो इवेल्युएशन कुछ होगा नहीं, तो यहाँ नील लिख दिए। अब यहाँ स्कैनिंग क्या हो गया, कंप्लीट। कंप्लीटेड, तो एक बार पॉप किए तो क्या निकल गया, 4, और ये क्या हो गया आपका रिजल्ट। आंसर, और ये क्या हो गया आपका, empty. हो गया, आ गया आंसर। यस सर। और कोई दूसरा ले लें, स्टेपिंग कर दें इसका, स्टेपिंग पे आपको थोड़ा आसानी हो जाएगा, रोमन में ले रहे हैं, 1 2 3 4, और यहाँ पे 5, इसको हम नहीं स्कैनिंग में काउंट कर रहे हैं, ठीक है ना, और यहाँ पे 6, यहाँ पे 7, सर हाँ, जो 18 इवेलुएटेड हम स्कैन में लिख रहे हैं वो हम एक्सप्रेशन में भी लिख सकते हैं, पुश 18। हाँ, आप लिख दीजिए पुश 18 डायरेक्ट, यहाँ पे पुश 18, और इसमें दिखा दीजिए, ओके सर। या यहाँ नहीं करके थोड़ा इधर करके लिख दीजिए, यहाँ पे पुश 18, ठीक है। यस सर। हम इसको स्कैन में काउंट ही नहीं कर रहे हैं, ये तो रूल है कि भाई ये जब सॉल्व हो गई, इवेलुएट होगा, तो उस इवेलुएशन को हमको कहाँ रखना है, स्टैक में। स्टैक में रखना है। तो आप उसको जैसे दर्शा दें, हम यहाँ पे 18 बता रहे हैं कि इवेलुएटेड वैल्यू है, इसलिए हम इसको स्टैक में डाल रहे हैं, मतलब ये ऑपरेंड ही है, ऑपरेंड है तो कहाँ जाएगा, स्टैक में जाएगा। स्टैक में जाएगा, इसलिए हम इस प्लेस पे रख के दिखा रहे हैं, ठीक है, क्लियर। सर ये स्लैश वाला रिमाइंडर लेंगे क्या? स्लैश वाला रिमाइंडर क्यों लोगे जी, और भागफल कितना आएगा, 2 ही बार ना जाएगा, इंटीजर बटा इंटीजर, रिजल्ट क्या मिलेगा,
अच्छा इंटीजर में इंटीजर से भाग देंगे तो रिजल्ट क्या आता है? हाँ सर समझ गए। ठीक है, क्लियर? ओके, दूसरा कोई एक्सप्रेशन ले लें कि दूसरा एल्गो बताते हैं झट से? बोलिए। तो हो जाएगा। हो जाएगा तो दूसरा वाला कर लेते हैं हम लोग, यस सर। एंड दैट इज अ प्रीफिक्स इवैल्यूएशन। ठीक है, लेट्स मूव टू द एल्गो। तो पहले तो उसका प्रीफिक्स, अच्छा वो बाद में हम लोग कर लेंगे, पहले एल्गो आते हैं। तो नंबर 1, क्या करना है हमको? सबसे पहले क्या ले लेना है? टेक अ प्रीफिक्स एक्सप्रेशन, नंबर सेकंड स्कैन प्रीफिक्स एक्सप्रेशन। कैसे होगा इसमें? राइट टू लेफ्ट। वेरी गुड। अब कोई कहेगा कि नहीं मैं लेफ्ट टू राइट करूंगा, मैं रिवर्स करके लेफ्ट टू राइट करूंगा, तो इट्स ओके, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो रिवर्स कैसे करेंगे इसमें? भाई एक्सप्रेशन क्या है? स्ट्रिंग ही ना है। यस सर। आप एक्सप्रेशन को कैसे रखिएगा? स्ट्रिंग में, रिवर्स नहीं कर लीजिएगा उसको। यस सर। यस सर। ठीक है, तो स्कैन प्रीफिक्स एक्सप्रेशन, लेकिन अगर रिवर्स करके आप कीजिएगा तो फिर ए बी जो लिख रहा है वो बी ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो बी ए इस जस्ट। केस में भी बी ए आपको करना होगा। जब भी लेफ्ट टू राइट होगा बी ए, और जब भी राइट टू लेफ्ट होगा ए बी। क्लियर? यस सर। अब इसमें क्या होगा? इफ, पहला इफ ऑपरेंड कहाँ भेजेंगे? स्टैक। Stack में. देन पुश इट टू ठीक है, इफ ऑपरेटर, देन क्या करना है? पॉप 2 टाइम्स। कितने बार? पॉप 2 टाइम्स एज, पहला आप ले लीजिएगा ए में, लेट ए इज इक्वल टू पॉप, और दूसरा पॉप आप किस में ले लीजिएगा? बी में, लेट बी इज इक्वल टू पॉप। ठीक, और फिर एक तीसरा वेरिएबल ले लीजिए सी, और उसमें आपको क्या करना है? जो ए है उसके साथ जो ऑपरेटर आ रहा है वो ऑपरेटर लगा के यील्ड फिक्स कैलकुलेशन कर देना है। तो रिजल्ट तो सी में आ गया। अब दूसरा काम क्या करना है? उस सी इन स्टैक। ठीक है, दैट्स इट। अब पांचवा में क्या लिखना है? रिपीट 2 to 4 until scanning
ठीक है, स्कैनिंग एंडेड हो गया। और क्या है? छठा में पॉप एंड शो द रिजल्ट, क्योंकि एक ही वैल्यू बच जाएगा। ठीक है, और जो बचेगा एक, उसको पॉप कीजिए और दिखा दीजिए। क्लियर? यस सर। इसी को ले ले या कोई दूसरा एक्सप्रेशन ले ले, बोलिए। इसी को ले लीजिए। ड्राई रन, कोई दूसरा दे दीजिए ताकि आप भी एक श्योर हो जाएं। आप किताब कॉपी कहीं से भी उठा के ले सकते हैं, ठीक है। इसमें तो ऐसे नॉर्मल भी दे दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग ले लेते हैं, बोलिए कुछ, कोई एक्सप्रेशन बोलिए ना। सर एक फ्रैक्शनल वैल्यू भी लेके बनाइए ना पॉइंट में सर। उससे कुछ नहीं करना है, क्या दिक्कत है उसमें? ये काहे इतना चिंतनीय वाले बात किए हो? तो ये तो समझाने के लिए हम इंट मान के चले, तो आप फ्लोट मान के सर वो चलिए। समझ रहे हैं, वो समझ रहे हैं सर। अरे बाबा, जो डाटा टाइप आप लीजिएगा ना इसमें, उसका फ्लोट टाइप ले लीजिएगा तो इसका वैल्यू कितना आएगा तब? 18/8 का 2 आएगा ही नहीं, 2 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। ठीक है, तब आप क्या कीजिएगा, ये जो इवेल्युएटेड वैल्यू है 2 पॉइंट समथिंग वो रखिएगा इसमें, तो स्टैक भी आपका फ्लोट का होना चाहिए। नहीं समझे? हम आसानी के लिए, आसानी से सबको समझ में आए इसलिए हम इंटीजर पे बता रहे हैं, लेकिन आप इंटीजर के बजाय जब आप फ्लोट डाटा टाइप पे काम कीजिएगा तो ऑलरेडी फ्रैक्शन पे होगा। इस रूल में कहीं कोई बदलाव नहीं है। राहुल बर्नवाल, यस सर। मैं जो बोल रहा हूं तुमको समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। जैसे अभी वो क्या नाम था उसका, वो पूछा है कि भाई एक तो फ्रैक्शन पे बताइए, ठीक है। तो हाँ, तो मैंने कहा कि भाई कुछ नहीं है, हम डाटा टाइप अभी मान के चल रहे हैं कि इंटीजर पे काम कर रहे हैं। आप यही मान लीजिए दिमाग में कि हम किस पे काम कर रहे हैं, फ्लोट पे। स्टैक भी फ्लोट का बनाइए, जो स्कैनिंग कर रहे हैं उसमें जो जो आपका ऑपरेंड आ रहा है, ठीक है, उसको भी आप फ्लोट मान लीजिए, तो रिजल्ट भी आपका क्या आएगा? फ्लोट में आएगा। फ्लोट में आएगा। ठीक है, और जरूरी नहीं है कि हम हमेशा कांस्टेंट लेके, तो समझाने के लिए कांस्टेंट लेके चल रहा है। क्या ये ऐसे नहीं हो सकता है? हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं? हम इसे तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं। अगर हम इस एक्सप्रेशन को लिख दें लाइक ए प्लस बी माइनस सी इंटू डी, और यहां बगल में लिख दें वेयर ए इज इक्वल टू 2, बी इज इक्वल टू 4, सी इज इक्वल टू 1 एंड डी इज इक्वल टू क्या? क्या काम नहीं हो जाएगा? हो जाएगा सर। हो जाएगा। ठीक है, हम कांस्टेंट इसलिए ले रहे हैं कि आपको रिजल्ट एकदम सामने सामने दिख जाए। आप इसे वेरिएबल में लेके कर सकते हैं, ठीक है। हम वेरिएबल को इवेल्युएट करेंगे, जब भी इवेल्युएट करने वेरिएबल पे जाएंगे वहां हम वैल्यू कंसीडर करेंगे उसका। क्लियर? यस सर। और अगर मल्टी डिजिट पे आप काम कीजिएगा ना, जैसे 2 डिजिट 3 डिजिट ऐसे लेके आप काम कीजिएगा, तब तो आपको वेरिएबल वाले कंसेप्ट पे लेके आगे बढ़ना होगा। सर एक ओके, क्या मैं एक ऐसे बता दूं क्या, ये वाला वेरिएबल वाला स्टाइल से? सर मल्टी डिजिट का कैसे करेंगे वो बता दीजिएगा। अच्छा, मल्टी डिजिट पे कैसे करेंगे, बिल्कुल बता देता हूं मैं। ठीक है, एक काम करते हैं, पहले
एक कोई एक्सप्रेशन ले लेते हैं, आप कोई एक्सप्रेशन बोलिए। मल्टी डिजिट। अच्छा, मान लीजिए कि हम ये लिखते हैं मल्टी डिजिट पर, ठीक है। हम एक एक्सप्रेशन तैयार करते हैं यहाँ पे, इनफिक्स a प्लस बी मल्टीप्लाई c माइनस डी, ठीक है, डिवाइड e, ठीक है। और a का वैल्यू हम रख देते हैं 15, 15, b का वैल्यू हम मान के चलते हैं 12, 12, और c का वैल्यू मान के चलते हैं हम, ठीक है, 37, 37, और d का वैल्यू मान के चलते हैं 40। 40। यस सर। तो माइनस में आ जाएगा, 0 हो जाएगा, फिर ये क्या दोगे? ऐसा रखो कि 17 मान लो इसका, सर। और e का वैल्यू मान लो तुम्हारा 10, ठीक है। यस सर। अब इसका अगर तुम कैलकुलेट करोगे तो ये इसका मतलब क्या हुआ, 15 प्लस 12 मल्टीप्लाई 37 माइनस 17 बाई 10, यही ना हुआ। तो 15 प्लस 12 मल्टीप्लाई 17 गया तो कितना आ गया, 20 बटा 10। 15 प्लस 12 मल्टीप्लाई 2, ठीक है, 15 प्लस 24 इज इक्वल टू कितना हो गया, यही ना आंसर आ रहा है इनफिक्स में, यस सर। ठीक है। और जब हम इसको किस में बदल दें, प्रीफिक्स में, तो प्रीफिक्स में बदलेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा आपका माइनस सी डी, ठीक है। इधर आ गया आपका बी स्टार, इधर आ गया आपका ई स्लैश, और तब हो गया यहाँ पे ए प्लस, यही ना होगा, एक बार चेक कर लीजिए, यही ना होगा। अरे पहले सी डी हुआ तो माइनस सी डी हो गया, प्रीफिक्स कर रहा है ना। यस सर। उसके बाद बी के साथ मल्टीप्लाई करना होगा ना, दोनों सेम है, तो पहले इसका काम करेंगे। यस सर, तो सही है। सही है, सही। ठीक है। अब इसी को बैठा देते हैं, और वैल्यू यहाँ पे लिखा ही हुआ है ना, ठीक। और इंटीजर पे बाकी आप फ्लोट लीजिएगा तो फ्लोट के अनुसार समझिए। तो यहाँ लिख दीजिए स्कैन, यहाँ लिख दीजिए स्टैक, और यहाँ लिख दीजिए इवेलुएट, ठीक है। जो स्कैन होगा वो आपका कैसे होगा, राइट टू लेफ्ट। ठीक है। चलिए तो स्टार्ट कीजिए, और सबसे पहले आपको क्या मिला, ई ई एक ऑपरेंड है, कहाँ जाएगा, स्टैक में। स्टैक में इवेल्युएशन इस समय क्या रहा, सर। नील। हाँ बोलिए। सर अगर एग्जाम में देगा मल्टी डिजिट कोई भी, अगर डायरेक्ट वैल्यू पे दिया तो उसको हम लोग पहले वेरिएबल में चेंज करेंगे तब। एकदम आराम से, आराम से, ओके सर। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ओके सर। समझ गए। यस सर। अगर वैल्यू में भी दिया और आप उस वैल्यू को लेट दिखा दिए कि ये वेरिएबल ले लिए, इसमें वैल्यू हम पुट कर दिए हैं, और आगे हम इस वेरिएबल के थ्रू ही काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। ओके सर। ठीक है, यहाँ हो गया ई, और यहाँ हो गया क्या, डी, ये हो गया क्या, नील, फिर आया सी, यहाँ हो गया ई, यहाँ हो गया डी, और यहाँ हो गया सी, फिर क्या हो गया, नील, ठीक है।
यहाँ हो गया आपका। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि किसी में 1 डिजिट है, किसी में 2 डिजिट है, ठीक है, तो आप एक को कांस्टेंट रहने दें और 2 डिजिट वाले को आप क्या मान लें, वेरिएबल। वैसे भी आप कर सकते हैं। आप सारे को वेरिएबल मान लें, कुछ को कांस्टेंट रहने दें, कुछ को वेरिएबल मान लें, वो वैसे भी आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आया माइनस। तो माइनस आया तो पहला वैल्यू ए में आएगा, ए में आएगा कौन, सी आएगा, और सी का वैल्यू कितना है, रहने दीजिए, बाद में पुट कर देंगे, अभी रहने दीजिए, सी ही रहने दीजिए। ए बी के जगह पे थोड़ा सा एक काम करते हैं, ए बी सी ले लिए हैं तो यहाँ पे इवेल्युएशन के लिए हम लोग क्या ले लेते हैं, एक्स वाई ले लेते हैं, यस सर। है ना, नहीं तो एक कंफ्यूजन आ जाएगा। तो यहाँ ले लेते हैं एक्स, और वाई बराबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। यस सर। अरे पॉप कर रहा है ना जी, यस सर, पॉप 2 टाइम्स। ब्रैकेट में लिख दिए यहाँ पे पॉप, और ब्रैकेट में यहाँ भी लिख दिए पॉप। ठीक है, तो यहाँ बचा क्या, सिर्फ ही बच गया। अब यहाँ पे एक जेड ले लेना है, और जेड बराबर हमको क्या करना है, एक्स। एक्स, और ऑपरेटर क्या आया, ठीक, और एक्स का वैल्यू क्या है, सॉरी, एक्स में सी है, और सी का वैल्यू क्या है, एक्स में कौन है, सी, और सी का वैल्यू 37 और वाई में क्या है, डी, और डी का वैल्यू 17 कितना आया, 20। 20 आया। अब अगली बार में ये 20 को क्या करना है हमको, ठीक है, डायरेक्ट आप डाल दीजिए इसमें, कुछ 20, तो यहाँ पे क्या रह गया, ई, और यहाँ पे क्या आ गया 20, या एक नया वेरिएबल करके भी आप दे सकते हैं, समझ गए, यस सर। एक नया वेरिएबल बना के भी दे सकते हैं आप। ओके, इसका पॉइंट करते जाइए, स्कैनिंग में आप क्या क्या रखिएगा, एक इसका रखिए स्कैनिंग 1 2 3 4। सर स्टैक में हम लोग जो कॉमा दिखा रहे हैं उससे गलत नहीं ना होगा? नहीं जी, बिल्कुल गलत नहीं होगा, हम कैसे भी स्टैक को दिखा सकते हैं। ओके सर। ठीक है, आपको मर्जी है फोटो बना के दिखाना तो वो फोटो वाला भी बना के दिखा सकते हैं, जैसे बहुत बड़ा आपको एरिया बढ़ाना है तो फोटो बना के दिखा दीजिए, नहीं समझे हैं, यस सर, बॉक्स कलर। बॉक्स वाला, जैसे यहाँ बॉक्स में दिखा दिए हैं ऐसे बना के ई, यहाँ वाला बॉक्स में दिखा देंगे ई, और क्या, समझ में आ रही बात, यस सर। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, ये जो स्टाइल बता रहे हैं ये कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, हमको लग रहा है टेनेनबाम वगैरह का बुक पढ़िएगा उसी में होगा ये। चलिए फिफ्थ में कुछ 20 करने के बाद हमारे पास ऑपरेटर कौन सा बचा, बी आया, बी, तो ये बी इसमें जाएगा, तो ई 20 कॉमा क्या हो गया, बी, ये हो गया नील। अब क्या कौन सा आया, स्टार, स्टार, तो यहाँ पे एक्स में हमारे पास क्या आएगा, बी आया, वाई में क्या आ गया, 20 आ गया, तो सर बचा क्या यहाँ पे, सिर्फ ई,
और सर जेड बराबर हमको क्या करना है, तो एक्स और ऑपरेटर क्या आया, मल्टीप्लाई वाई, और एक्स में बी है, बी का वैल्यू कितना है 12, ठीक है, और y का वैल्यू कितना है 20, कितना हो गया ये 240। 240। अब क्या कीजिए, अगली बार में 240 को पुश दिखाइए। तो ऑलरेडी ई तो सिर्फ बचा ही हुआ था, इसके साथ एक बन के कौन चला गया 240। इस केस में तो इवैल्यूएशन हम कुछ नहीं दिखाएंगे, नील, ठीक है। और 7वां नंबर में हम किसको एक्सेस करेंगे, दैट इज स्लैश। स्टार के बाद क्या है, स्लैश है ना, स्लैश, ठीक है। तो यहाँ x में कौन आया 240, y में कौन आया ई e, तो ये क्या हो गया एम्प्टी, और z बराबर क्या करेंगे x स्लैश y, यानी 240 स्लैश y, और y में e का वैल्यू है, e कितना है 10, तो कितना आ गया 24। 24। अब इस 24 को क्या दिखाएंगे 24, ठीक है। तो यहाँ क्या आ गया 24, ये क्या हो गया नील। अब क्या है ए है, तो अगला पॉइंट में 8 में हमने क्या दिखाया ए आया, तो यहाँ हो गया 24 कॉमा ए नील। अगला क्या है प्लस है, प्लस, तो प्लस के केस में हम क्या करेंगे, एक्स में कौन आया ए आया, वाई में कौन आया 24। 24 आया, ये क्या बच गया एम्प्टी, और z में क्या हुआ एक्स प्लस वाई। x प्लस वाई, ठीक है। और x में a का वैल्यू है, a कितना है 15, और 15 प्लस 24 कितना हो गया 9। 39। उसके बाद आप क्या कीजिएगा, इसको उस दिखाइए 39, इसमें कितना चला गया 39, ये क्या हो गया नील हो गया। और लास्ट में क्या दिखाइएगा आप स्कैनिंग, कंप्लीटेड दिखाइएगा, ठीक है। अब क्या कीजिएगा आप एक बार पॉप कीजिए, तो क्या मिला 39, और ये क्या हो गया आपका आंसर, स्टैक क्या हो गया एंटी आ गया कि नहीं आया, यस सर आ गया। आ गया ना। ऊपर में हम लोग कैलकुलेट 39 किए थे, 39 आंसर आ रहा है। ओके, तो ये आपका इवैल्यूएशन है। ओके, तो आप जैसे मर्जी हो कांस्टेंट लेके बढ़ सकते हैं, अगर कांस्टेंट दिया है तो उसको कांस्टेंट लेके ही बढ़िए, कांस्टेंट दिया है तो उसे वेरिएबल लेके बढ़िए। अगर वेरिएबल दिया है तो वैल्यू दिया होगा कि ए कितना है, बी कितना है, सी कितना है, ये वैल्यू स्पष्ट दे देता है। और अगर ऐसा नहीं दे रहा है, मान लीजिए किसी भी वजह से,
ठीक है, 5% उम्मीद लेके चलते हैं कि कहीं नहीं दिया, तो फिर आपको जो इवेलुएट करने के लिए कह रहा है वहां पे ए बी सी डी जो जो वेरिएबल लिए हुए एक्सप्रेशन में उसका वैल्यू आपको मान लेना होगा खुद से। ठीक है, तो आप अपनी सुविधा अनुसार उस वैल्यू को मान लीजिएगा। क्लियर? ऐसा होता नहीं है। मैंने क्या कहा कि या तो कांस्टेंट का ही देगा, या अगर वेरिएबल के साथ देता है जैसे ए बी सी प्लस इनटू, तो वहां पे बगल में लिख देगा, ठीक है, कि a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 20, c इज इक्वल टू 30। ठीक है, तो आपको उसके अनुसार काम करना है। ऐसा मान के चलते हैं कि कहीं छूट गया और वेरिएबल का दे दिया, तो वैसे केस में आप खुद से वैल्यू मान लीजिएगा। क्लियर? क्लियर? यस सर। ठीक है। यस सर।